ईरान ने अपना हुर्मुज़ की तरफ मुतादिद ड्रोन फायर किए। अमरीकी टीवी के मुताबिक कम अज कम 4 ईरानी हमलावर ड्रोन अमरीकी तैयारों ने मार गिराए। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि अपना हुर्मुज़ के करीब वार्निंग फायरिंग की गई। अमरीकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायरिंग की गई। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने 4 ईरानी ड्रोन के जवाब में कार्रवाई की। गोरख और जजीरा कशम में रेडार तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ताकतवर और गयूर जंगबंदी डील पर इत्तेफाक नहीं किया। मुआहदे के सिवा ईरान के पास कोई रास्ता नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टीवी को इंटरव्यू, कहा ईरान तनाज़ा हल होने में वक्त लगेगा, ये काम फौरी नहीं होते। तेहरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान वो इकदाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारी इंतजामिया को ईरान मामले पर कामयाबियां मिल रही हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान ऐसी पोजीशन में नहीं कि जौहरी सलाहियत हासिल करे। आबनाए हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर्स गुजरे हैं, तादाद बताना नहीं चाहता। आबनाए हुर्मुज़ बहरान हल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। तेल $300 फी बैरल तक जाने की पेशगोइयां गलत साबित हुई। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान और सऊदी अरब खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। मजीद कहा, आयतुल्लाह खामनाई पर हमले के वक्त मैं उसी दफ्तर में था। मैं आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर के मलबे से निकला। इसराइल के 50 लड़ाका तैयारों ने आयतुल्लाह के दफ्तर पर हमला किया था। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी का मुंजमद असासों में से कम अज़ कम 50% फौरी जारी करने का मुतालबा। कहा, बाकी रकूम 1 से 2 माह के अंदर महदूद मुद्दत में जारी की जानी चाहिए। ईरानी रहबर मौज़िम के मुशीर मोहसिन रज़ाई अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोले, ट्रंप ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके मुज़ाकराती डेडलॉक ख़त्म कर सकते हैं। अमरीका के लिए $24 अरब ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए बड़ी रकम नहीं। ये ईरान का पैसा है, अमरीका का नहीं। अमरीका को समझना चाहिए, जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरीन बहिरा रोम तक ले जाएगा। मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया। रियासती महकमे दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीम के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। तंजीम को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलविस पाई गई। महकमे दाखिला के मुताबिक तंजीम आवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलविस है। नोटिफिकेशन वफाकी वजारत दाखिला और मुत्तलिका इदारों को इरसाल कर दिया गया। तर्जमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है, अवामी एक्शन कमेटी गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैला रही है। रियासत में अमन कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई 2026 को होंगे। 34 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। तीर चलेगा धाड़ेगा शेर या आज़ाद उम्मीदवार करेंगे सबको जेर। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम खत्म, मैदान कल सजेगा। 24 जनरल नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार आमने सामने, 272 आज़ाद जबकि 131 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी और इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार भी इलेक्शन का हिस्सा। जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, JUI और MQM के उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ेंगे। 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 1 हफ्ते के लिए होगा। वो तबकात मुआशरे में जो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और उन पे जो टैक्स का एक डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन है, वेदर इज डॉक्यूमेंटेड कॉर्पोरेट सेक्टर या सैलरीड क्लास, तो इसको मुतवाज़न करने के लिए, इसको ज़्यादा मुनसिफाना करने के लिए और इसमें वसअत लाने के लिए ये आज का जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, ये छोटे दुकानदार
जो हमारे भाई और बहन जो एक ये जो पूरा सेगमेंट है, तखमीना है कोई 30 से 40 लाख जो हमारे भाई बहन हैं, ये जो हमारी छोटे दुकानदारों की बरादरी है, वो इस ज़िम्रे में आते हैं। वो सब चाहते हैं कि हम जो है अपने जो मुल्की वसाइल हैं उनमें हम अपनी कंट्रीब्यूशन दें। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम का इत्तलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनकी सालाना आमदन 20 करोड़ से कम है। एक सफ़े का फॉर्म है जिस पर दुकानदार अपने माल की फरोख्त दर्ज करेंगे। दुकानदार को कम अज़ कम 25,000 रुपये नकद जमा कराने होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा, हुकूमत ये स्कीम ताजरों के मुतालबे पर लेकर आई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबे के साथ स्कीम लाई जा रही है। टैक्स दहिंदगान टैक्स में आसानी चाहते हैं। ताजरों ने हुकूमत की तरफ से पेश करदा आसान और सादा टैक्स निज़ाम को खुशाइन करार दे दिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम के लिए 7 अरब 2 करोड़ 63 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। तरलाई इमाम बारगाह खुदकुश हमला मुतासरीन के मुआवजों के लिए 24 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर। इस्लामाबाद सेफ सिटी तोसी मंसूबे के लिए 1 अरब 88 करोड़ रुपए की मंजूरी। कराची और हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के लिए 8 अरब 75 करोड़ रुपए मुंतकिल करने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब 84 करोड़ रुपए फंड्स मुंतकिल करने की मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 अरब 37 करोड़ 70 लाख रुपए इजाफी फंड्स की मंजूरी। हुकूमत ने अवाम का मुआशी कत्ल किया। तवक्को थी हुकूमत बजट पेश करेगी, उनसे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। हुकूमत पर एक तरफ IMF तो दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों का दबाव है। असद कैसर की PTI अरकान कौमी असम्बली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काश्तकार, सनतकार और मजदूर सब परेशान हैं। पंजाब में गंदम स्कैंडल सबके सामने है। किसान को गंदम की मुनासिब कीमत नहीं दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, इलेक्शन से पहले आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन के नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबोताज करने के मुतरादिफ है। जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो अपना मुतालबा 27 जुलाई को आवाम के सामने रखें। अपनी राय को तस्लीम करवाने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। इलेक्शन में आवाम से राय लेना जमहूरी सोच होगी, वरना यह ब्लैकमेलिंग तस्वुर होगी। पाकिस्तान में कश्मीरी मुहाजिरीन की ज़्यादा तादाद जम्मू से है। आज़ाद कश्मीर की पहली काबीना में 6 में से 2 मुहाजिर कश्मीरी वज़रा थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिश्केक में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के अमूर पर बातचीत। फ़रक़ैन काउन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों में 12 कंपनीज, मुतादिद अफराद और 6 LPG टैंकर शामिल। कंपनीज मार्शल जज़ायर, UAE और चीन में मौजूद हैं। LPG टैंकर्स में 4 पनामा की परचम बरदार टैंकर्स भी शामिल। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है, ईरानी मईशत ठोकरें खा रही है और ईरानी फौज तबाह हो चुकी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने 2000 से ज़ायद कैदियों की सजा मुआफ कर दी। जासूसी और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी करने वालों पर इत्तलाक नहीं होगा। सरकारी मीडिया के मुताबिक बेशतर कैदियों को फौरी रिहा कर दिया गया। कैदियों की सजा में माफ़ी की दरख्वास्त ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने की थी। मोमिना इकबाल की दरख्वास्त पर साकिब चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून को हरासा करने, वीडियो शेयर करने और धमकियां देने की दफात शामिल। मोमिना इकबाल की बहन रमशा इकबाल का कहना है, गैर जानिबदार कार्रवाई के अहकाम देने पर मरियम नवाज की मशकूर हूँ। उधर लीगी MP साकिब चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर। समुंदर किनारे आबाद कराची के शहरी बूंद बूंद को तरस गए। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी, PIB कॉलोनी, महमूदाबाद में पानी का बहरान संगीन। कयूमाबाद में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। शदीद गर्मी में शहरी महंगे टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है, कब तक पानी की बूंद बूंद को तरसते रहेंगे। उधर सक्खर में पानी और बिजली के बहरान के खिलाफ मकीनों का शदीद एहतजाज। टायर, नजर आतिश, नारेबाजी, मसाइल हल करने का मुतालबा।
गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन, नून लीग की रैली में हवाई फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। हवाई फायरिंग के दौरान बंदूक पर कंट्रोल न होने से रैली में शरीक लोग जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम रिटर्निंग अफसरान को दर्जे अव्वल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए इख्तियारात तफवीज़ किए। रिटर्निंग अफसरान को ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जुराइम का नोटिस लेने का इख्तियार हासिल होगा। मज़कूरा इख्तियारात फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। इख्तियारात इंतखाबी नताइज के सरकारी ऐलान तक मौसर रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की शिकायत के लिए एंटी करप्शन डेस्क का इफ्तिताह। शहरी बराह रास्त वज़ीर आला KP को करप्शन से मुतल्लिक शिकायत कर सकेंगे। सुहेल आफरीदी का कहना है, इंतजामिया या माली बेज़ाब्त की रिपोर्ट करने वाला हर शहरी वज़ीर आला को अपने साथ खड़ा पाएगा। सूबे में पॉलिसीज सिर्फ अवामी मुफाद में होंगी। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की सरगर्मियां अरूज पर हैं और इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खास तौर के ऊपर जो इंतखाबी मुहिम के लिए सियासी जमातों को टाइम फ्रेम दी गई थी, उसका सिर्फ 1 दिन बाकी रह चुका है। GB इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी कवरेज। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ अज़ला में मौजूद, आप तक हर अहम पेशरफ्त फौरी पहुंचा रही हैं। अहम ऐलानात और तमाम सूरत हाल एक्सप्रेस न्यूज पर। पल पल की खबर, हर खबर पर नजर। बुलंदोबाला बर्फपोश पहाड़, खूबसूरत वादियाँ, कुदरत का खूबसूरत शाहकार गिलगित बल्तिस्तान। दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ, आताबाद झील का नीलगो पानी, फेरी मेडोज के सब्ज मैदान, शंग्रीला रिजोर्ट के दिलकश मनासिर। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न का एक मुकम्मल पैकेज बन चुका। और अंडर 18 एशिया हॉकी कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले 5 गोल से हराया।